अभी नज़दीक में हम जो मतलब चुनाव होने वाला है अगले साल, इसमें मज़दूरों की क्या भूमिका होगी, वो कैसे मोदी सरकार के खिलाफ में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल सकें, उसके लिए हम कुछ क्या कर सकते हैं, क्या अभियान चला सकते हैं और संगठित मज़दूरों के बीच, इसको लेकर के एक योजना हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। बीजेपी और आरएसएस का जो मंसूबा है वो उसको कैसे विफल कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये बैठक बुलाई गई है। असंगठित कामगार महासंघ का राज्य कमेटी की बैठक है और इसमें जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, देश की परिस्थिति है, इस पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सोचने, विचार करने और इस पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज की बैठक में विचार होगा और निर्णय लिया जाएगा। और इस राजनीतिक परिस्थिति में जो मजदूर विरोधी जो अभी राष्ट्रीय अभियान चल रहा है भाजपा की तरफ से, जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान को समाप्त करने की कोशिश चल रही है, इस तमाम चीज़ों पर एक अभियान के बतौर असंगठित क्षेत्र में ये कमेटी निर्णय लेकर काम करेगी और इस पर आगे का कार्यक्रम तय करेगी। सर, ये जो मीटिंग हो रहा है इसमें आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, मुख्य मांग तो हमारा ये है कि अभी मोदी सरकार ने जो है और संगठित क्षेत्र के मजदूरों ने बहुत लड़ाई लड़ करके सामाजिक सुरक्षा का कानून हासिल किया था, वो बहुत कम लेकिन मिलता था। लेकिन मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड, तमाम जो है 29 प्रकार के मजदूरों का कानून को ख़त्म करके उसको 4 लेबर कोड में बदल दिया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा का कानून भी है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला मांग तो हमारा यही है कि मोदी सरकार 4 लेबर कोड कानून जो है उसको रद्द करे। दूसरा मांग ये है कि सबों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो, महंगाई पर रोक लगे और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की और उसके काम की गारंटी हो। और इसके साथ ही जो एक स्तर पर नागरिक कानूनों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और जिसको वो बता रहे हैं लगातार कि भाई ये अंग्रेज के ज़माने से कानून था जिसको हमने ख़त्म कर दिया है। तो क्या जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कानून बनाए थे वो गड़बड़ था क्या? नहीं, देखिए, कानून को इस तरीके से देखना कि कोई कानून गड़बड़ है या अच्छा है, हमको लगता है कि सही समझ नहीं है। कानून जो जिस समय बनता है, जिस परिस्थिति में, वो उस परिस्थिति के लिए अच्छा होता है, उसमें बराबर संशोधन होना चाहिए। लेकिन संशोधन जो है करने का नज़रिया क्या हो हमारा। मान लिया जाए कि नागरिकों को लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई कानून के जरिए कोई अधिकार मिला हुआ है, तो नागरिक कानून में नागरिकों को सुविधा देने के लिए जो अधिकार बना हुआ है, अगर उसमें बढ़ोतरी करने के लिए सरकार उसमें संशोधन लाती है तो ये पॉजिटिव संशोधन है, इसका जनता स्वागत करेगा। लेकिन अगर नागरिकों के अधिकार को छीनने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसमें कटौती करने के लिए अगर कोई संशोधन लाया जाता है तो इसका मतलब है कि हम पीछे जा रहे हैं। तो ये जो अभी मोदी सरकार ने, जिसके बारे में हमारे साथी कह रहे थे कि भाई 146 सांसदों को ये निलंबित कर दिया और इस बीच जो है कई तरह के कानून को उन्होंने पारित कर दिया, तो वो जो कानून पारित किए हैं वो निगेटिव संशोधन है, पॉजिटिव नहीं है। वो नागरिकों के अधिकार की रक्षा नहीं करता, उसके अधिकार में कटौती करता है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से एक जो उनका सोच है, जो सत्ता पर कायम लोग हैं, जो अपने आप को हिंदुत्व की ताकत कहते हैं या सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो आरएसएस के थॉट के हिसाब से काम करते हैं, उनका पुराना सोच ही है कि इस देश में जो है टोटल संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में चला जाए और बाकी लोग जो है मेहनत मशक्क़त करें और सिर्फ उनको इतना ही मिले कि वो किसी तरीके से जिंदा रह सकें। तो लगातार वो इसी ओर बढ़ रहे हैं इन सब कानूनों में संशोधन के जरिए। और बाबा साहब ने जो, आपने सवाल किया कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, वो संविधान बहुत बढ़िया संविधान था, उसमें संशोधन होते रहना चाहिए। कुछ संशोधन पहले भी हुए हैं, तो वो संशोधन हुए हैं कि भाई अब नई परिस्थिति में नागरिकों को और क्या अधिकार देना चाहिए, तो वो संशोधन नहीं किए हैं वो। तो हम ये मानते हैं कि इसको जो है ख़त्म किया जाए
और अभी तो ये किसानों के संदर्भ में जो बातें हो रही थी, जिसको 1 साल तक लड़ाई लड़ करके दिल्ली में किसानों ने जो है वापस करवाया, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि भाई एमएसपी का जो है गारंटी हो, और उस पर भी वो अभी तक जो है कुछ किए नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए भी जो है ये हो, तो ताकि खेत मजदूरों को भी सुविधा मिले, चूँकि असंगठित क्षेत्र में ही खेत मजदूर आते हैं। तो यही मुख्य मांगे हैं हमारी, और इसी को लेकर के एक बैठक हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये एक तरह से वार्षिक बैठक है। अब इस साल 23 में हमारी राज्य कमेटी की बैठक नहीं होगी, तो कई मुद्दों पर बात करेंगे और हम अगले साल तक के लिए अपना कार्यभार तय करेंगे। और अभी नज़दीक में हम जो मतलब चुनाव होने वाला है अगले साल, इसमें मजदूरों की क्या भूमिका होगी, वो कैसे मोदी सरकार के खिलाफ में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल सकें, उसके लिए हम कुछ क्या कर सकते हैं, क्या अभियान चला सकते हैं और संगठित मजदूरों के बीच, इसको लेकर के एक योजना हम लोग यहाँ पर बनाएंगे महासंघ का। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मीटिंग रखा गया है। एक तो हम अभी बता रहे थे लोगों को कि किस तरह की जटिल परिस्थिति देश का सामने आई है। तो इस परिस्थिति में हमारे स्थानीय स्तर के विभिन्न जिलों के लीडर लोग हैं जो आए हैं बैठक में। तो ये सब लीडर लोग हैं और इन लोगों के ऊपर ही जिम्मेवारी है कि असंगठित कामगारों को वो कितना प्रशिक्षित कर पाते हैं, कितना संगठित कर पाते हैं। तो इस पर निर्भर कर रहा है कि हम जो है बीजेपी और आरएसएस का जो मंसूबा है वो उसको कैसे विफल कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये बैठक बुलाई गई है, जिससे हम कुछ टास्क लेंगे गांव में मीटिंग करने का, और सारी बातों को उनके सामने, जनता के सामने रखा जाएगा। और इसके जरिए हम जो है बीजेपी का जो मंसूबा है और उसको चकनाचूर करने के लिए जनता को संगठित करेंगे, गुलबंद करेंगे। यही मकसद है इसका।